नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मैंने अभी तक कनाडा सीरीज़ में बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं और मुझे काफ़ी प्रसन्नता है, बहुत खुश हूँ मैं कि आपको वो अच्छी लग रही हैं एंड आप उसे बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं अभी तक। हमने बनाया है कि अगर आपको सीओपीआर मिल चुका है तो क्या आपके टू डूज़ हैं, एंड देन हमने कुछ ऐसी वीडियोस बनाई हैं जो एक न्यू इमिग्रेंट या अगर आप आने वाले हैं कनाडा में उनके लिए बहुत रेलेवेंट हैं, जैसे कि इनकम कितनी होनी चाहिए कनाडा में, कितने आपके खर्चे हो सकते हैं मंथली ओवर इन 2024, लाइक करंट इन्फ्लेशन के हिसाब से आपको कितना बजट करना है मंथ ऑन मंथ। वो सब वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो मैं उनका लिंक अभी ऊपर डाल दूंगा। एंड कुछ हमने जॉब रिलेटेड वीडियोस बनाई थी। एक बहुत अच्छा लिंक्डइन हैक है जो कि कई लोगों को जॉब दिलाने में इवन इन दिस मार्केट हेल्प कर रहा है। उसके लिए हमने कल एक वीडियो डाली थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, वो आप देख सकते हैं राइट नाउ। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर जॉब सर्चिंग प्रॉस्पेक्ट्स। अगर आपने इनकम वाली नहीं देखी है कि कितनी इनकम होनी चाहिए तो वो मैं यहाँ डाल दूंगा। एक्सपेंसेस वाली अब आपकी स्क्रीन पे आएगी। अगर आपने ये सब वीडियोस नहीं देखी हैं तो डेफिनेटली देखिए सो दैट यू हैव अ गुड आइडिया ऑफ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। एक हमने वीडियो पहले बनाई थी ऑन जॉब रेफरल कि भाई कनाडा की जॉब मार्केट सिर्फ रेफरल से चलती है क्या, और हमने कुछ मिथ्स को एड्रेस किया था उस वीडियो में। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो आप यहाँ देख लीजिए। मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि आज की वीडियो उससे रिलेटेड है। अब हमने ये तो एस्टैब्लिश कर लिया था कि कनाडा की जॉब मार्केट इज नॉट जस्ट रेफरल, इट इज अ मिक्स ऑफ रेफरल एंड डायरेक्ट एप्लीकेशन, but referral proportion seems to be quite high compared to emerging markets, other developed markets like US. तो अब रेफरल हाई है और हमें रेफरल कैसे लेना है वो हमें मालूम है। बट क्या होता है कि रेफरल आपने तो ले लिया, आपने किसी से लिंक्डइन पे बात की, ही वॉज ओके रेफरिंग यू, तो आपने वो रेफरल ले लिया, उसने आपकी एप्लीकेशन भी लगा दी, आपका रिज्यूमे चला गया, सब कुछ हो गया, आपको ईमेल आ गया कि कंपनी की तरफ से कि आपका रेफरल सबमिट हो गया है। बट क्या ये एक सही तरीका है रेफरल को करने का? मेरे हिसाब से ये गलत तरीका है। आप कहेंगे या व्हाट एल्स कैन वी डू इन रेफरल, लाइक दिस इज व्हाट रेफरल इज, राइट? कि भाई आपने किसी को बोला ये जॉब एप्लीकेशन है आपकी कंपनी में, ये जॉब जॉब लिस्टिंग है आपकी कंपनी में, और ये मेरा एप्लीकेशन है और ये मेरा रेज्यूम है, एंड वो जो भी है वो अपना अप्लाई कर देगा ऑन योर बिहाफ, या आपको एक लिंक भेज देगा जिसमें आप सीवी अपलोड कर देंगे, रेज्यूमे अपलोड कर देंगे, और आपके हिसाब से आपका रेफरल हो गया। बट इट डजंट वर्क लाइक दैट। तो आपका रेफरल अप्लाई तो हो गया, बट क्या आपने अपने चांसेस को उस लेवल तक बढ़ाया कि आपका पहला शॉर्टलिस्ट हो जाए? द आंसर टू दैट इज नो, अनफॉर्चुनेटली। देर आर मोर लेयर्स टू इट and I'm going to cover that right now. So right now, since we are going to cover that, I will switch back to my screen and you'll also be able to look at my screen. We'll explain this with the help of a diagram. So say you are in Canada, you are the applicant, right? So you are here, like, sorry, I'm not good at drawing. This is you the applicant, right? So I'll just say applicant, right? You guys can understand. I think I don't need to write like perfect here. So, and you are applying to a job, and this is the company, right, to which you are applying. And the guy referring you is here. And there is a system in which the application has been submitted. This is the system. He submitted this application and he's told you, and the companies also send you an email saying referral is done. So you understand that referral is done. This referral is done. Now, is that enough? Is that what you were supposed to do? So in reality, what will happen is there will be a hiring manager within this company, right? And he's the person who's going to select applications, reject applications. So his hiring manager is going to view this system and going to see all the applications in there. And is he going to give you a priority over the others? Maybe, maybe not. He will see that some of the applications have a referral next to it, that this has been referred by someone within the system, and other applications don't have a referral. That's the only thing. Like if you're
If the guy who's referring you is only referring you through the system, this is what is going to happen. The hiring manager is going to see some applications are from referral, some are not. So what is he going to do? He may pick your application thinking that it's a referral, but what is his incentive to do that? Like next to zero, right? If I'm the hiring manager, I know somebody in my big organization, 50,000 people, 10 people referred 10 people to me. But then what am I going to do? I don't know those 10 people. Sometimes in those big organizations, this person who referred you doesn't even know this person. So how do you think you can increase chances through a referral in such a scenario? So I'll just wipe this off and then try to show you what exactly this should be. So you are the applicant, right? So you apply to this company through the same person, and you submit the application to the system. Everything is the same till now. But then you ask this person who's your referee, who's referring you, or referrer to be technically precise, to send an email or talk to the hiring manager. Now, this guy is the hiring manager, as we saw. So this guy can either do an email or can talk to the hiring manager. And why is this important? Because if a hiring manager is getting 15 CVs, 15 लोगों से 15 CVs आ गए और वो सब रेफरल हैं, तो शायद वो किसी को भी ना कंसिडर करे. बट अगर एक एम्प्लॉय ने आके उससे बात की कि दिस प्रोफाइल इज गुड फॉर दिस रोल, या एक व्यक्ति ने जिसने रेफर किया था उसने आके मेल लिखा कि आई थिंक दीज आर द प्लस पॉइंट्स ऑफ दिस प्रोफाइल एंड व्हाई ही इज अ एसेट टू दिस रोल, देन योर चांसेस इंक्रीज बाय मल्टीफोल्ड. एंड आप देखेंगे, आप कई बार रेफरल अप्लाई करे जा रहे हैं, आपने अपने सारे नेटवर्क्स को यूज कर लिया, फिर भी पहली इंटरव्यू का कॉल नहीं आया. तो इसका मतलब या तो आपकी प्रोफाइल लिंक्ड नहीं है उस जॉब डिस्क्रिप्शन में. बट अगर आप जानते हैं आपकी प्रोफाइल लिंक्ड है, तो क्या हो रहा है? एक्चुअली में ये हो रहा है क्योंकि आपका जो विद इन दैट कंपनी पर्सन है जिसको आप जानते हैं, ही इज नॉट पुशिंग इनफ. एंड सिर्फ रेफरल सिस्टम में कर देने से एप्लीकेशंस नहीं उठते हैं. तो ये करना बहुत जरूरी है कि जिसको आप जानते हैं वो उस हायरिंग मैनेजर से या तो एटलीस्ट ईमेल करे या बात करे. नाउ आप मुझे ये कहेंगे कि हम तो खुद ही उस व्यक्ति को ज्यादा जानते नहीं है, हमने उससे कनेक्ट किया लिंक्डइन पे, हमने उससे बोला कि हमें रेफर कर दो, उसने हमारे से ऑब्लाइज भी कर दिया कि हम रेफर कर देते हैं. तो हम उसको और पुश कैसे करें कि भाई ईमेल लिखो एंड वो करो, क्या नाम है, बात करो हायरिंग मैनेजर से. तो इवन दो इट माइट सीम लाइक आप एक एडिशनल फेवर मांग रहे हैं उनसे, बट ये बहुत जरूरी है. और इसे किए बिना आप समझिए आपने अपने चांसेस हाफ से रिड्यूस कर लिए. सो सिर्फ रेफरल विदाउट अ पर्सनल टच थ्रू अ ईमेल, through a mobile call, or just walking up to the hiring manager, that the person who is referrer, who's referring you, if he doesn't walk up to him, doesn't call, doesn't email, then you are doing half your job. So even though you don't have full control on that process कि आपका referrer कितना आपका help करता है, but अगर आपने उससे पूछा ही नहीं तो you are not basically having any chance there, right? So basically the way we say, right, ships are the safest in the harbor, but that's not what they are meant to do, or that they were not created for that. So आप खुद ही attempt नहीं करेंगे उसको, तो you're losing all chances you don't take. So आपको वो चांस जरूर लेना है. आगे वो रेफर कर रहा है नहीं कर रहा है, उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग है अपने हायरिंग मैनेजर्स के साथ या अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उसका क्या स्टेटस है, क्या वो ये सारी बातें कर सकता है किसी से, वो सेकेंडरी है. बट आपको अपना एफर्ट पूरा करना है. तो रेफरल को सही से करने का ये तरीका है, और ये करना बहुत जरूरी है. क्योंकि आप कह सकते हैं मैंने बहुत सारी एप्लीकेशंस लगाई, बहुत जगह रेफरल्स किए, आज मेरे को 50 ऑर्गेनाइजेशंस में 50 लोग जानते हैं, और उन सब ने मेरा सिस्टम में एप्लीकेशन डाला. डजंट मैटर, आपको एक भी कॉल नहीं आई, क्योंकि वो जो दूसरा लूप था वो आपने कवर नहीं किया. वो दूसरा लूप कवर करना बहुत जरूरी है.
और तभी हायरिंग मैनेजर को आप फोकस में आते हो। अदरवाइज बहुत सारे लोगों को रेफर कर रहे हैं इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सेम जॉब। तो हाउ डू यू स्टैंड आउट? You need to have that personal touch from your referrer. So that's a very important thing. A lot of people, like, these things will appear very small, but जहां जहां आप इसको यूज करना शुरू करोगे, you will see the difference it makes in your job hunting, process. So thanks a lot for watching till here, and thanks for supporting the channel. Keep liking, commenting, subscribing. अगर आपको लगता है कुछ ऐसा कंटेंट है जो आप देखना चाहते हैं जो हमने अभी तक प्रोड्यूस नहीं किया, जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें और हमारे साथ बने रहें। अगली बार तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।